गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आशा है कि आप सभी अच्छे हो। ट्यूसडे मॉर्निंग आज के सुबह के समय के लिए एक छोटा सा डिवोशन जो आपके साथ में बांटना चाहूंगा। मत्ती के चौथे अध्याय और चौथी पंक्ति हम इस संदर्भ को जानते हैं जहां पे यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है और एक उसके शब्द जो थे मैं उस बारे में सोचना चाहता हूं, जहां पर उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा लेकिन परमेश्वर के वचन से निकले हुए परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। पहले तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय छठवीं पंक्ति कहता है कि विश्वास के वचन और उसके उपदेशों, अच्छे उपदेशों के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण होता रहे। एक तरीके से तीमुथियुस को ये कह रहा है पौलुस कि विश्वास के वचन से तुम्हारा पालन पोषण होता जाए। और फिर अन्य पंक्तियां भी ये व्यवस्था विवरण के दूसरे अध्याय में भी मत्ती का 4:4 जो है वो 9वें अध्याय में व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय में दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी ये पंक्ति वापस वहां पर रिपीट हुई है एक तरीके से ना। मैं इस बारे में सोच रहा था कि एक चीज, जब मैं सुबह के समय उठा तब मेरे सामने मेरी मॉम ने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ला के रखा, एक तरीके से जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता है समय इस बुरे दिन से गुजरने के लिए। और सो दैट्स व्हाट इट इज। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, बेबी है घर में तो इसीलिए बट इट वाज लाइक कि हमें कितनी ज्यादा जरूरत होती है। मुझे एक शारीरिक भोजन को जरूरत पड़ती है, एक शारीरिक भोजन की मुझे आवश्यकता होती है। देन एक वेरी एसेंस में अगर मैं इसे कहूं ना कि जब आप भूखे होते हो या इमेजिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं होती किसी काम करने की, बिकॉज आपके अंदर ताकत नहीं है, आपका एक तरीके से अस्तित्व क्या कहेंगे, एक तरीके से एक सिंपली आप अस्तित्व में रहना बंद कर दोगे अगर आप लंबे समय के लिए खाना ना खाओ, राइट। बट स्पिरिचुअल फूड, हम अपने शरीर के लिए एक शारीरिक भोजन यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर ये जो दिख रहा है आपको, हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, राइट। हमारे पास देह है, हमारे पास प्राण है और हमारे पास आत्मा है। और एक विश्वास से जब उस आत्मा से जन्म ले लेता है, वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्म उसका हो चुका है, अब वो निर्णय लेता है और कहता है कि अब मुझे मेरे आत्मिक जीवन को भी खिलाना है। हम परमेश्वर के वचन पर जीवित रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर फीड करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इस दुनिया में, जैसे मत्ती का 4:4 कहता है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा परंतु उसके मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिएगा। इस दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जहां पर जिसके द्वारा मनुष्य जीने की कोशिश करता है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि ये वचन है जिस पर हमें फीड करना है। और ये वचन सिर्फ ये वाले वचन नहीं है जो ग्लांस करते, जहां पर हम सिर्फ एक तरीके से इन पन्नों को पलटेंगे और कहेंगे कि वाओ दिस इज गुड, हाँ परमेश्वर ने अच्छे वचन कहे हैं। नो, दिस इज मोर देन दैट, ये उससे ज्यादा बढ़कर है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जिस जगह पर हम वचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं वचन के दो प्रकार है। शॉर्ट में अगर जो मैं एक्सप्लेन करूं, एक जो लिखा हुआ ऐसे रहता है, दिस इज कॉल्ड लोगोस। लोगोस मतलब रिटन स्क्रिप्ट, लिखा हुआ काले अक्षर एक तरीके से, और वो ये पन्ने जिसे आप देखते हो। बट मैं इसे ऐसे अध्ययन करता हूं जहां पर मेरे प्राण के लिए जो भोजन बनता है वो लोगोज ही नहीं, लेकिन वो रीमाज होता है, एक वचन जो व्यक्तिगत तरीके से मुझसे बात करता है। जहां पर मैं मत्ती का 4:4 पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ गॉड, वाओ दिस इज सो गुड, ये मेरे लिए है, राइट, ये मेरे लिए एक तरीके से परमेश्वर ने रखा है। वो होता है रीमाज, वो होता है जिससे मेरा प्राण नरिश होता है। मेरा सोल या मेरा स्पिरिट जो है वो नरिशमेंट पाता है, एक ऊर्जा उसे मिलती है, राइट। रिमेम्बर ये एक समय जहां पर हमें सच में एक कार्य जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन को बदलने का कार्य लिखे हुए वचन नहीं, लेकिन जो वो वचन होते हैं जिसने मेरे जीवन से व्यक्तिगत रूप से बातें की है, राइट। सच में इमेजिन आपका जो फेवरेट वर्स होता है, पता है आपका फेवरेट वर्स वो होता है जिसे आपने अपने जीवन में लागू किया है, जिसे आपने जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हुए देखा है, राइट। आपने उसे बहुत रियलिटी से देखा है। वी फीड ऑन दोज थिंग्स, हम परमेश्वर के वचन पर फीड करते हैं, हम उसके वचन को खाते हैं। मैं जैसे कहता है कि मैंने उसे खाया। अन्य जगह पर भी है, पहला पत्रस का 2:2 भी ये कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन जो है उन्हें एक आत्मिक दूध के समान उसके लिए लालसा रखो। क्रेव बोलते हैं, एक तरीके से लालसा रखो कि तुम उसे खाओ। हम जानते हैं कि हमें स्ट्रेंथ के लिए हम शारीरिक भोजन करते हैं, हमारे आत्मिक स्ट्रेंथ के लिए भी हमें वैसे ही एक भोजन की आवश्यकता है, जहां पर हम हर सुबह उठकर कहें या जो भी समय आपको मिले, हम कहते हैं गॉड आज का दिन में
मुझे आपके वचन होंगे जो सामर्थ्य देंगे। वी नीड दैट वर्ड। अगर हम अपने प्राणों को वचन नहीं खिलाएंगे तो हमारे प्राण कमजोर पड़ते, लाइक हम कमजोर पड़ जाएंगे आत्मिक रूप से, हम जानते हैं, राइट। विश्वास का वचन वो रीमाज होता है जो, और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, प्लीज याद रखिए, मैं ना ग्लांसिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं स्टडिंग के लिए एक तरीके से कह रहा हूं। हम ऐसे अध्ययन करते हैं कि हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते जाएं, राइट। दैट्स व्हाट इट इज। बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से वीक हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में स्पिरिचुअल जाइंट्स होते हैं, राइट। पास्टर कार्ल जो इन हालातों में, जिस समय में पिछले वो 9 साल तक, ऑलमोस्ट 9 साल तक जिस तरीके से उन्होंने, जब वो अपने पन्ने बाइबल के पलट भी नहीं पा रहे थे, वो वचन उनके मन में जो थे, जो मनन किए हुए वचन थे, वो वचन थे जो उन्हें स्ट्रेंथ देते थे, राइट। दैट्स व्हाट इट इज। वही तो एक बात है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं और हम उस पर मनन करते हैं, रीमास को पकड़ कर चलते हैं, सिर्फ ग्लांस करने के लिए नहीं, खाली गुजरने के लिए नहीं कि पन्नों को हमने पलटा, लेकिन हम इसीलिए उसके वचनों को पढ़ते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रेंथ मिले। एंड में ये कहना चाहूंगा कि हमारे आत्मा को या हमारे प्राण को फीड करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर। वो उसकी वचन है जिस पर हमें फीड करने की जरूरत है, राइट। सच में थैंक यू। बस प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर अद्भुत समय के लिए। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, आप बाप पिता, आपके वचन हमारे लिए सच में वैसे हो सके जैसे अय्यूब कहता है कि मेरे नेसेसिटी, मेरे फूड से भी नेसेसिटी है, मेरे खाने से भी ज्यादा अति आवश्यक ये वचन है तेरा परमेश्वर। सच में हम अपने जीवन को, अपनी बातों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम आपके वचन पर भोजन करना सीख सके, फीस्ट करना सीख सके गॉड। थैंक यू सो मच गॉड अगेन। आने वाले समय को हम सभी कलीसिया के मेंबर्स को, पास्टर्स को आपके हाथों में देते हैं। प्लीज आप उन्हें जल्दी ठीक करना गॉड, जिनको जो भी जरूरत है आपको पूरी करना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू।